आग लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड को बेनकाब करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य आरोपी टिन्नू और मनीष यादव को कोर्ट ने 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इन दोनों का चेहरा सामने लाकर इस पूरी चोरी के पीछे का असली सच उगलवाने वाली है। आखिर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है, क्या पूछताछ हो रही है, हम आपको बताएंगे। खबरों में आगे बात होगी यूपी के गरमाए सियासी पारे की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिन्ना वाले बयान पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएम के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष इस बयान के खिलाफ पूरी तरह लामबंद हो गया है। आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया और विपक्ष उस पर क्यों इतना भड़का हुआ है, पूरा सियासी समीकरण आपको समझाएंगे। तीसरी खबर मौलाना जर्जिस अंसारी से जुड़ी है, जिसने भगवान कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और अब मौलाना की क्राइम कुंडली खुली तो लोगों के होश उड़ गए। आखिर क्या है मौलाना का इतिहास और पूरा माजरा, आपको समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की, जहां विकास दुबे के गढ़ चौबेपुर इलाके में दबिश देने गई पुलिस टीम पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना के पीछे की पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले करते हैं राम मंदिर दान चोरी के मामले से। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब पूरी तरह से सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। अब इस बड़ी चोरी के 2 मुख्य आरोपियों टिन्नू यादव और मनीष यादव के खिलाफ पुलिस ने अदालत से एक बड़ा आदेश हासिल कर लिया है, जिसके तहत कोर्ट के दोनों शातिर अपराधियों को पूरे 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद अब जांच टीम इन दोनों को अपने साथ ले जाकर गहन पूछताछ की तैयारी में है। मंदिर परिसर जैसी बेहद सुरक्षित और 3 टियर सुरक्षा घेरे वाली जगह पर सेंध लगाना कोई आम चोरी नहीं हो सकती, इसीलिए पुलिस इन दोनों को आमने सामने बिठाकर एक एक सवाल का जवाब तलाशने वाली है। पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरी साजिश का असली आका यानी कि मास्टरमाइंड कौन है। क्या टिन्नू और मनीष यादव सिर्फ आगे किए गए मामूली मोहरे हैं, या फिर इस पूरे सुनियोजित खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा शातिर गैंग काम कर रहा है। रिमांड के इन 39 घंटों के दौरान पुलिस वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से पूछताछ करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस घिनौनी वारदात में मंदिर प्रशासन के किसी कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत थी। इसके साथ ही पुलिस की एक बड़ी टीम इस बात की भी जांच में जुटी हुई है कि चोरी की गई रकम की कुल मात्रा कितनी थी, उसे कहां छुपाया गया। आने वाले कुछ घंटे में इन आरोपियों के सीने में दफन कई बड़े राज बेनकाब होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सार्वजनिक मंच से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए तीखे बयान ने राज्य की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आते ही विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक के बाद एक तीखे पलटवार करने शुरू कर दिए। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता पक्ष जानबूझकर बुनियादी और जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। सपा, कांग्रेस, ओवैसी का तर्क है कि रोजगार, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं जैसे जमीनी मुद्दों पर बात करने के बजाय राजनीति के केंद्र में बार बार जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेकर आना केवल और केवल ध्रुवीकरण करने की एक सोची समझी कोशिश है।
समाजवादी पार्टी ने साफ शब्दों में कहा कि यूपी की जनता अब इन पुराने राजनीतिक पैतरों को समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस ने याद दिलाया कि विभाजन को दशकों बीत चुके हैं और आज के दौर में जिन्ना की भारतीय राजनीति में कोई वजूद नहीं बचा है। उधर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को इतिहास के पन्ने पलटने के बजाय राज्य की भलाई और विकास पर ध्यान देने की नसीहत दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की इस लामबंदी से ये साफ हो गया है कि वो इस मुद्दे पर सरकार को कोई वॉकओवर देने के मूड में नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होना तो बिल्कुल तय है। 4 के चक्रव्यूह की तीसरी खबर इटावा से है। इटावा में भगवान कृष्ण पर एक बेहद आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी करने वाले मामले में मौलाना जर्जिस अंसारी इस समय चौतरफा घिर गए हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते जिसकी वजह से ये बवाल शुरू हुआ था। जर्जिस अंसारी के इस बयान के सामने आने के बाद न केवल स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब सपा ने इस मौलाना के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया। सपा ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी धर्म के पूजनीय देवी देवताओं या महापुरुषों के खिलाफ की गई कोई भी अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के इस कड़े स्टैंड ने यह साफ कर दिया कि समाज का माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद के बाद मौलाना जर्जिस अंसारी की मां की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने इस घटनाक्रम पर दुख जताया। लेकिन इस विवाद ने मौलाना के पुराने पन्नों को भी खोल कर रख दिया। जब जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने मौलाना की पृष्ठभूमि को खंगालना शुरू किया, यानी कुंडली देखनी शुरू करी, तो उनका एक बेहद चौंकाने वाला और लंबा पुराना आपराधिक इतिहास सामने निकल आया। पता चला कि इससे पहले भी उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें समाज में नफरत फैलाने, शांति भंग करने और अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। पुलिस अब मौलाना के पुराने मुकदमों की फाइलों को दोबारा खोल रही है ताकि एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके, क्योंकि उनकी कुंडली बता रही है कि वो दुष्कर्म के मामले में पहले वांछित रह चुके हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कानपुर की। कानपुर के चौबेपुर इलाके में जो कभी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का मुख्य गढ़ और बिकरू कांड का गवाह था, वहां एक बार फिर खाकी वर्दी को चुनौती देने वाली दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जब पुलिस की एक टीम दबिश देने पहुंची तो वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों और अराजक तत्वों ने पुलिस टीम पर ही अचानक हमला बोल दिया। इस हिंसक झड़प के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि उन पर लाठी डंडों से भी हमला कर दिया गया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कानपुर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए। पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत भारी पुलिस बल मौके पर भेजा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की और ताबड़तोड़ छापेमारी करके 2 मुख्य आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि वर्दी पर हाथ उठाने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इन आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। तो ये चारों बड़ी खबरें साफ करती है कि उत्तर प्रदेश पे कानून व्यवस्था और राजनीति में इस समय कितनी भारी हलचल है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों पर पुलिस का 39 घंटे का शिकंजा कस चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जिन्ना वाले बयान पर विपक्ष की लामबंदी से सियासी पारा 7वें आसमान पर है। और दूसरी तरफ इटावा कृष्ण विवाद में मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ सपा के कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं उसकी कुंडली ने भी और माहौल को बिगाड़ दिया है। और इन सब के बीच
कानपुर के चौबेपुर में पुलिस टीम पर हमले के बाद 2 आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी ये याद दिलाती है कि खाकी पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा। तो साफ है, कानून और राजनीति का ये मजबूत चक्रव्यूह नियम तोड़ने वाली हर अराजक तत्वों को नस्तनाबूद कर रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।